सर ना नर्स सुरक्षित ना डॉक्टर, अब कुछ बाकी है बिहार में। नहीं देखा कि गोली बंदूक हाथ में लिए हुए थे, रिवॉल्वर हाथ में, छोटा वाला रिवॉल्वर, और निकलते हुए आ रहे थे और कह रहे थे मार देंगे। लगभग 5 से 7 सभी का हाथ छोटा वाला रिवॉल्वर था सभी का जी। और मैं गार्ड से पूछा कि क्या हुआ है, तो कोई नहीं बता रहा। जाति के आधार पर अपराधी का चयन होता है, गलत इनकाउंटर करते हैं। इनके ऊपर गया तो मैंने पहले सोचा ये दौड़ रहे हैं, इनके अंदर कोई पागल जैसा है इसीलिए दौड़ रहे हैं। तब तक मैं देखा कि उनके हाथों में हथियार। राजधानी पटना में बहुत ही बड़ा और दिन दहाड़े हत्या कर दी गई है। आपको बता दें वही हमारी मौजूदगी पटना के सबसे बड़े अस्पताल पारस अस्पताल में है और दिन दहाड़े सुबह के तकरीबन 7 बजे का समय होगा, जहां पर कि 5 की संख्या में अपराधी आते हैं, हथियार बंद आते हैं और दोनों हाथों में हथियार लहराते हुए सेकेंड फ्लोर पे 209 नंबर कमरा में घुसते हैं और चंदन को पूरी तरह बेरहमी से गोली मार दी जाती है। आपको बता दें कि यहाँ जो प्रशासन है पूरी तरीके से फेल्यूर है। हालांकि यहाँ के जो प्राइवेट गार्ड है उन्हें हथियार भी मुहैया कराया गया है, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से अपराधी घुसते हैं और सरेआम दिन दहाड़े अस्पताल में घुस करके उसे गोली मार दी जाती है। हालांकि चंदन पेरोल पे था और पेरोल पे आने के बाद उसकी तबीयत खराब होती है, जहां पर कि उसके परिजनों के द्वारा यहाँ उसे एडमिट किया जाता है। हालांकि यहाँ पे आईजी पटना एसएसपी सारे मौजूद हुए हैं और तमाम बिंदुओं पर जांच की जा रही थी। हालांकि अभी तुरंत पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव भी यहाँ पर मौजूद हुए हैं और उन्होंने पूरी तरीके से सरकार पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं कि थाना के महज कुछ ही दूरी पर ऐसी घटना बहुत ही बुरी हुई है और पूरी तरीके से उन्होंने कह दिया है कि यह तो पूरी तरीके से नीतीश कुमार का फेल्यूर है और जंगल राज है। कहीं ना कहीं प्रशासन का भी फेल्यूर उन्होंने बताया है और प्रत्यक्षदर्शी यहाँ पर क्या बता रहे हैं, पहले जरा यह देखें। नहीं देखा कि गोली बंदूक हाथ में लिए हुए थे, रिवॉल्वर हाथ में, छोटा वाला रिवॉल्वर, और निकलते हुए आ रहे थे और कह रहे थे मार देंगे। अब हम भी डर गए कि किसी को लग रहा है मार देंगे। हमारे भी यहाँ पे गार्जियन भर्ती हैं, अब मेरे परिवार भी आया है, तो सब कोई डर गया कि कोई भी यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था अच्छा नहीं है कि किसी को मार सकता है। वो सब कोई यहाँ का पब्लिक डर गया। कितने बजे की घटना घटी? सुबह में घटा है। सुबह में कितने लोग क्या देखा? मैंने देखा निकलते हुए देखा, अंदर घुसते हुए नहीं देखा। कितने की संख्या में से? लगभग 5 से 7 सभी का हाथ में हथियार था? छोटा वाला रिवॉल्वर था सभी का हाथ में? जी। और मैं गार्ड से पूछा कि क्या हुआ है अंदर, तो कोई नहीं बता रहा। गोली की आवाज सुनाई दी क्या? नहीं, मैं नीचे था, ऊपर नहीं था। आपके पिताजी एडमिट? हाँ, मेरे पिताजी एडमिट था। कितने बजे? यहाँ पे मेरे परिवार वाला भी डर गया कि जैसे माहौल खराब था, क्या हुआ है। मेरे पिताजी से मिलने भी नहीं कोई दिए कि उस समय मैं जा रहा था देखने के लिए, तो नहीं जाने दिया। आप लोग जा रहे थे तो सिक्योरिटी रोक रही थी। हाँ, अभी यहाँ पे ऐसा व्यवस्था है कि किसी का गार्जियन भर्ती रहता है तो उसके परिवार वालों को कोई जरूरी रहता है तो मिलने नहीं देते हैं, तो एक टाइम बना है कि उसी समय मिलना है। अच्छा, आप एक बात बताइए, जब अपराधी बाहर निकले थे तो हथियार लहराते हुए जा रहे थे? हथियार नीचे था, हाथ में था। बाइक कहाँ लगाए हुए थे वो लोग? वो बाहर निकले, पैदल ही चल रहे थे बाहर। हथियार लहराते हुए बाहर निकले हैं। हाँ। कितने अपराधी थे? लगभग 5 की संख्या में थे। क्या नाम था आपका? मेरा नाम राजू कुशवाहा हुआ। आप क्यों है यहाँ पर? मेरे पिताजी यहाँ पे भर्ती। सर ना नर्स सुरक्षित ना डॉक्टर, अब कुछ बाकी है बिहार में। 200 मीटर पर हेडक्वार्टर, बगल में थाना और उस कैदी के साथ 12 राइफल और उसके बाद डॉक्टर पर क्या बच गया? कुछ बच गया है सर, कुछ बच गया है। बिहार के 13 करोड़ लोगों के जीवन पर हमला। बस इन नेताओं का सिर्फ नेतागिरी बच गई है। ये लोग पैसे के बदौलत नेतागिरी करेंगे।
फिनिश कर देना चाहिए। कब चलेगी एसटीएफ की गोली? जाति के आधार पर अपराधी का चयन होता है, गलत इनकाउंटर करते हैं, गलत शूटर बताता है और ये लोग शूटर को बचाते हैं। का गठन हुआ है। गैंगवार हो गई है, गैंगवार। सर, कौन सा शासन? ये कोई शासन बचा है? अब भी कोई शासन है? बताया जा रहा है। बोले तो ये लखीसराय में जाके ये माफिया राज खत्म कर रहे हैं। वो बोल रहा है माफिया, अरे माफिया को पालते हो और माफिया राज खत्म करते हो। नीतीश कुमार तो सरकार चला नहीं रहे। नीतीश कुमार तो लगभग सो चुके। अब ये सरकार चला रही है बीजेपी और हेडक्वार्टर के पदाधिकारी। अभी मैं गवर्नर हाउस आ रहा हूँ, गवर्नर साहब मुझे बुलाए हैं। अभी तुरंत मैं गवर्नर साहब से मांग करूंगा कि अब राष्ट्रपति शासन लगा दो। राष्ट्रपति शासन के जोगी तो अपने जात के क्रिमिनल को बचाता है। ये कौन मॉडल है? जोगी का मॉडल है पॉलिटिकल मॉडल। शूट आउट होनी चाहिए यहाँ। सर, कोई अपराधी ना बचे, मिटा देना चाहिए और हेडक्वार्टर से सारे पदाधिकारी को हटाना चाहिए। हेडक्वार्टर को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ अब राष्ट्रपति शासन, चूंकि नीतीश कुमार जी का शासन है। इनके ऊपर जो है तो मैंने पहले सोचा ये दौड़ रहे हैं, इनके अंदर कोई पागल जैसा है इसीलिए दौड़ रहे हैं। तब तक मैं देखा कि उनके हाथों में हथियार है, सभी के हाथ में। तो मैं अंदाजा लगाया कि ये लोग इसी हॉस्पिटल के होंगे, सुरक्षा के लिए हॉस्पिटल अपना रखा होगा और बाहर कुछ हुआ है इसलिए ये लोग दौड़ कर आ रहे हैं। उधर हो जाएगा आवाज नहीं सुना। मुझे पता नहीं था कि गोली मार कर आ रहे हैं कि क्या करके आ रहे हैं। मैं तो नीचे था, सीनियर के साथ नीचे के ऊपर गोली मारा होगा तो कहाँ पता चलेगा? हम बोलेंगे करीब 7:30 पौने 8। तो जाहिर सी बात है कि प्रत्यक्षदर्शी और पुण्यतांत्रिक पप्पू यादव ने पूरी तरीके से सवाल उठाया है सरकार पे और सरकार को घेरते हुए उन्होंने साफ तरीके से कह दिया है कि सरकार पूरी तरीके से फेलुअर है और सरकार नीतीश कुमार नहीं बीजेपी चला रही है। अब देखना यह होगा कि अपराधियों की कब तक गिरफ्तारी की जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि राजधानी पटना के सबसे बड़े अस्पताल पारस में इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड हैं, बाउंसर हैं और पिस्टल भी लेकर के हैं, लेकिन अपराधी सरेआम घुसते हैं और उस चंदन को गोली मार करके चले जाते हैं। लेकिन अस्पताल प्रशासन जो है बाउंसरों के द्वारा पत्रकारों को भी धक्का मुक्की दिया जाता है और अंदर जाने से मनाही की जा रही है। लेकिन पत्रकार तो गोली नहीं मार रहे हैं, मीडिया तो गोली नहीं मार रही है, पुलिस तो गोली नहीं मार रही है। खुलेआम अपराधी आते हैं और इतनी जो सुरक्षा है, सुरक्षा पे सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना यह होगा कि कब तक पुलिस उन अपराधियों को पकड़ करके सलाखों के पीछे करती है। पटना से NBC 24 के लिए अजय शर्मा की रिपोर्ट।